कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री गुरुपाद की जय। क्या आपको पता है वो धर्म जिसे लोग सिर्फ भारत तक सीमित समझते थे आज चुपचाप दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में अपनी जड़ें जमा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि दुनिया खुद हैरान है। लेकिन क्यों? सोचिए, एक सुबह आप न्यूयॉर्क की सड़कों पर चल रहे हैं और अचानक आपको हरे कृष्णा का जाप सुनाई देता है। रूस जैसे देश में लोग गीता पढ़ रहे हैं और यूरोप के बीचों बीच मंदिरों में घंटियां बज रही हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये आज की हकीकत है। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको जानकारी नहीं देंगे बल्कि आपको दिखाएंगे वो सच जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आखिर कैसे 7 ऐसे देश जो कभी सनातन से दूर थे आज उसी के रंग में रंगते जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई बड़ा बदलाव, कोई अनदेखी ताकत काम कर रही है? और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में दुनिया का धार्मिक नक्शा पूरी तरह बदल सकता है। यही वो बात है जो आपको इस वीडियो के अंत तक देखने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि जो खुलासे आगे होने वाले हैं वो आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं उस सफर को जहां हर देश के पीछे छिपी एक ऐसी कहानी है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी और शायद आपको खुद से एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी, आखिर ये सब हो कैसे रहा है? चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कौन से हैं वो 7 गैर हिंदू देश जो आज भगवा रंग में रंगते जा रहे हैं? लेकिन क्यों अमेरिका जैसा देश भी हिंदुत्व को खुलकर सपोर्ट कर रहा है? क्यों रूस में हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है? सूरीनाम, जिसकी पहचान ही ईसाईयत है, वहां भी सनातन का डंका बज रहा है। क्यों विदेशी धरती आज राधे कृष्णा के जाप से गूंज रही है? क्या ये सब एक साजिश है या फिर सच्ची श्रद्धा? सनातन ही सत्य है और सनातन ही शाश्वत, जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत। सनातन कोई मत या पंथ नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के नियमों से सजा व खूबसूरत तोहफा है जो लोगों को अच्छाई के मार्ग पर चलने की सीख देता है। यहाँ जानवरों को पूजा जाता है, प्रकृति की आराधना की जाती है और इंसानों के बीच मित्रता का रस घोला जाता है। इसलिए आज बड़ी संख्या में लोग अपने मूल धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म का दामन थाम रहे हैं, जिनमें आम जनता ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी हस्तियां तक शामिल हैं, जिनमें जूलिया रॉबर्ट्स, जॉर्ज हैरिसन, विल स्मिथ, एलिजाबेथ गिलबर्ट जैसे कई बड़े सितारे मौजूद हैं। नंबर 1, रूस। आज भारत की जड़ों से जुड़ा हिंदू धर्म अपनी शाखाएं विदेशी धरती तक में फैलाता जा रहा है और दुनिया के तमाम देश सनातन के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। इनमें पहला है रूस उर्फ रशिया, जो 2 महाद्वीपों यूरोप और एशिया में तनकर बैठा हुआ है और 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र के साथ दुनिया का सबसे बड़ा देश कहलाता है, जो भारत से भी लगभग 5 गुना बड़ा है। अब यह भारत की तरह ही हिंदुत्व की बढ़ती आबादी का घर बनता जा रहा है। आज रूस की कुल आबादी 14.34 करोड़ है, जिनमें सबसे ज्यादा हिस्सेदार हैं ईसाई धर्म के लोग, जो टोटल पॉपुलेशन का 47 से 50% हिस्सा कवर करते हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा धर्म है इस्लाम, जो 6 से 10% में फैला हुआ है और माइनर रिलीजन में शामिल होता है हिंदू धर्म, जिसके अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जहां पहले 2021 में यहाँ 1,40,000 हिंदू रहते थे, वहीं अब 2025 से 26 में इनकी आबादी लगभग 2 लाख के करीब पहुंच गई है और ये सबसे तेजी से फैलने वाले अल्पसंख्यक धर्मों में से एक बन गया है। नंबर 2, अमेरिका। दूसरे देश का नाम सुनकर आपको बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये देश है अमेरिका, जो अपनी टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर और क्रिश्चियनिटी के लिए जाना जाता है। 98,33,517 वर्ग किलोमीटर में फैला अमेरिका आज 34.1
2 करोड़ आबादी का आशियाना है, जो सालों से ईसाईयत को प्रमोट करता है और इलेक्शन में भी क्रिश्चियंस को खुश रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि देश की 62% आबादी जीसस में यकीन रखती है। लेकिन अब अमेरिका की हवा का रुख बदलता जा रहा है। माइनर रिलीजन्स की लिस्ट में शुमार होने वाला सनातन धर्म अब अपनी पहचान मजबूत बना रहा है। आज भले ही हिंदू अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन का महज 1% हो और इनकी संख्या 33 से 36 लाख के बीच हो, लेकिन इनका प्रभाव पूरे देश में देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 से 20 सालों में अमेरिका में हिंदू आबादी दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। 2007 में जहां यह आबादी अमेरिका का सिर्फ 0.4% हिस्सा थी, वहीं आज 1% है। इतना ही नहीं, पिछले 20 सालों में मंदिरों की तादाद भी 435 से बढ़कर 1000 से ज्यादा पहुंच गई है। पॉपुलेशन से लेकर पॉलिटिक्स तक में हिंदुओं का दबदबा है। रिसोर्सेज के उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा, घरेलू नीति सलाहकार नीरा टंडन जैसी कई हस्तियां आज सियासत में भारत का नाम ऊंचा कर रही हैं। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। तीसरे नंबर पर तैनात है दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, जो 76,92,024 वर्ग किलोमीटर में स्थित है और 27 करोड़ आबादी को पनाह देता है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया प्राकृतिक नज़रों, आधुनिक शहरों और वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है, लेकिन आजकल यह सनातन धर्म के लिए खूब मशहूर हो रहा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया का सदियों से सबसे बड़ा धर्म रहा है ईसाई धर्म, जिसे 41 से 43% आबादी फॉलो करती है। लेकिन कुछ सालों से हिंदू धर्म तेजी से फैलने वाले धर्मों में शामिल हो गया है, यह जिसकी भक्ति में आज 3% से ज्यादा आबादी मग्न है। यही वजह है कि जहां 2021 में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 6,84,000 लोगों का घर था, वहीं अब यह 8,50,000 जितनी आबादी की हंसी ठिठोली से गूंज रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 25 सालों में यहां हिंदुओं की संख्या में 300% से ज्यादा की वृद्धि हुई है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस कितनी बड़ी संख्या में सनातन को अपना रहे हैं। इसलिए यहां मंदिरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आज इस सरजमी पर श्री शिव विष्णु मंदिर, सिडनी मुरुगन मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, श्री वेंकटेश्वर मंदिर जैसे 100 से ज्यादा मंदिर मौजूद हैं, जो लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। नंबर 4, सूरीनाम लिस्ट में चौथे नंबर पर विराजमान है सूरीनाम, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर देश है और फ्रेंच गुयाना और ब्राजील जैसे देशों के साथ अपना पड़ोस शेयर करता है। सूरीनाम को भले ही एक ईसाई देश का टाइटल मिला हो, लेकिन इसकी परतों में सनातन की महक बसी हुई है, जो फिजाओं में घुलकर लोगों को अपना मुरीद बना रही है। सनातन और सूरीनाम दोनों का रिश्ता कई साल पुराना है। 150 साल पहले अंग्रेज भारतीयों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर सूरीनाम लाए थे। इनमें यूपी और बिहार जैसे राज्यों के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी, जिन्होंने न सिर्फ सूरीनाम में मेहनत मजदूरी की, बल्कि अपने धर्म को भी पूरी शिद्दत के साथ फॉलो किया और बस यहीं से हिंदू धर्म की नींव पड़ गई, जो आज एक पेड़ बनकर पूरे सूरीनाम को सनातन की छाया में लिए हुए है। देश की करीब 22 से 23% आबादी यहाँ हिंदू धर्म को मानती है और सनातन को यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बनाती है। 1,63,820 वर्ग किलोमीटर के इस टुकड़े में आज 6 लाख से ज्यादा लोग निवास करते हैं, जिनमें से लगभग 1.22 लाख हिंदू हैं, जो नेशनलिटी और रिलीजन दोनों को फॉलो करते हैं और सूरीनामी हिंदी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ हिंदू त्योहारों जैसे दिवाली और होली पर सरकारी छुट्टी भी होती है और इन्हें नेशनल फेस्टिवल्स की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। लोग सनातन धर्म मंदिर, आर्य दिवाकर जैसे मंदिरों में जाकर भगवान को याद करते हैं। नंबर 5, गुयाना। अब बढ़ते हैं लिस्ट के 5वें देश की तरफ, जिसका नाम है गुयाना, जो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी मुहाने पर विराजमान है और वेनेजुएला, ब्राजील और सूरीनाम जैसे देशों से घिरा हुआ है। 2,14,970 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश में आज सनातन का डंका जोर शोर से बज रहा है। कहने को यह एक छोटा ईसाई देश है, जो 8,10,000 जितनी आबादी को समेट कर बैठा हुआ है और 63% ईसाइयों की रौनक से गुलजार है। लेकिन अब यहाँ ईसाई धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म भी मजबूती से पैर पसारता जा रहा है, जिसके चलते इस देश में करीब 25 से 28% आबादी राम नाम जप रही है और यह दक्षिण अमेरिका में किसी भी देश में हिंदुओं का सबसे बड़ा नंबर है। जितना बड़ा हिंदुओं का नंबर हो रहा है, उतनी ही ज्यादा उनकी ताकत भी बढ़ती जा रही है। जैसे आज यहाँ के उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर भरत जगदेव बैठे हुए हैं, जो भारतीय मूल के हैं और हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन भारतीय समुदाय के लोग गुयानीज क्रियोल बोलते हैं, जिसमें भोजपुरी के कई शब्द शामिल हैं। गुयाना में आज 400 से ज्यादा मंदिर मौजूद हैं, जहाँ हिंदुत्व की महक बिखरी हुई है।
और हिंदू त्योहारों पर तो ये मंदिर श्रद्धालुओं का केंद्र बन जाते हैं। जमकर भजन कीर्तन होते हैं और महाप्रसाद भी बिल्कुल भारत जैसा ही होता है। यहाँ भारतीय हिंदुओं की तरह होली भी मनाई जाती है और दिवाली भी, और सरकार भी हिंदुओं की भावना को समझते हुए उन्हें छुट्टी देती है। नंबर 6, यूनाइटेड किंगडम। अब कदम बढ़ाते हैं यूनाइटेड किंगडम की तरफ, जिसे प्यार से ब्रिटेन कहा जाता है। ये 2,42,500 वर्ग किलोमीटर में तैनात है और इसका एरिया इतना छोटा है कि उत्तर प्रदेश इसे कड़ी टक्कर देता है। लेकिन इस छोटे से इलाके में भी आज 7 करोड़ जितनी आबादी बसी हुई है और रॉकेट स्पीड से बढ़ती ही जा रही है, जिसकी मुख्य वजह है इमिग्रेशन। आज इस देश की 40 से 46% आबादी ऐसी है जो खुद को किसी भी धर्म से जुड़ा नहीं मानती है। इस लिहाज से इस देश का सबसे बड़ा धर्म बनता है ईसाई, जिसके चाहने वाले 41 से 46% की हिस्सेदारी रखते हैं ईसाई, जबकि तीसरा मुख्य धर्म है हिंदू धर्म, जो महज 1.8 से 2% तक की दावेदारी रखता है। नंबर भले ही छोटा हो लेकिन प्रभाव बड़ा है, इसलिए पिछले 20 सालों में हिंदू आबादी में भारी बढ़ोतरी हुई है। जहां 2001 में 1% हिंदू थे, अब वहीं 2% तक गाड़ी पहुंच गई है और करीब 11 लाख हिंदू इस देश में निवास करते हैं, जो न सिर्फ हिंदुत्व का परचम तेजी से लहरा रहे हैं, बल्कि मंदिरों में जाकर अपनी सच्ची श्रद्धा का जाप, मंत्र और भक्ति के जरिए बखान भी कर रहे हैं। आज इस विदेशी धरती पर कई हिंदू मंदिर खड़े हैं, जैसे यूरोप का पहला पारंपरिक पत्थर से बना हिंदू मंदिर नीसडन मंदिर, जो अपनी नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा भक्ति वेदांत मैनर, श्री वेंकटेश्वर मंदिर जैसे तमाम मंदिर मौजूद हैं। आज हिंदुत्व ब्रिटेन के कण कण में बस गया है और आर्ष सुनक ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के हिंदू प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। प्रीति पटेल और स्वेला ब्रेवरमैन जैसे कई बड़े नेता भी सरकार में खास पदों पर तैनात हैं और हिंदू पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर 7, मॉरिशस। अब चलते हैं लिस्ट के अगले और आखिरी देश की तरफ, जिसे दुनिया मॉरिशस कहकर पुकारती है। यह अफ्रीका महाद्वीप के पास हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप देश है, जो 2040 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और अपने सफेद रेत के समुद्र तट, अंडर वाटरफॉल, 7 क्लर्ड अर्थ जैसी जगहों के लिए मशहूर है। जबकि धर्म में इसकी पहचान बना हुआ है हिंदू धर्म, जो 13 लाख जितनी आबादी में 48 से 49% की हिस्सेदारी रखता है, और उसके बाद ही ईसाई, इस्लाम जैसे धर्म फल फूल रहे हैं। मॉरिशस की संस्कृति पूरी तरह भारतीय रंग में रंगी है और गंगा तालाब को यहाँ का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि लोग इसे भारत की गंगा नदी का अंश बताते हैं। यहाँ भगवान शिव की 108 फीट ऊंची विशाल मूर्ति है और महाशिवरात्रि को यहाँ के सबसे बड़े त्योहार के रूप में देखा जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पैदल यात्रा करते हुए शिव मंदिरों तक पहुंचती है। समुद्र के बीचों बीच एक छोटे टापू पर बने सागर शिव मंदिर में भी रौनक लगी दिखाई देती है। आज यहाँ कई हिंदू त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं और यहाँ के लोग भोजपुरी भाषा को अपनी विरासत मानते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनाथ भी भारतीय मूल के ही हैं, इसलिए मॉरिशस में भारत जैसा फील होता है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 देश जहां हिंदू धर्म का डंका बज रहा है। वैसे आप किस देश से बिलोंग करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर लें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।